हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फॉर्मूलाज मैथमेटिकल फॉर्म्स हम देखेंगे अलग अलग कंडीशंस में, जैसे कि जब साइक्लिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, तब हम जो है फॉर्मूलाज को देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, वो अलग होगा क्योंकि जो प्रोसेस है वो अलग है। तो लिखते हैं सबसे पहले कॉपी पर टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। जो डेल्टा ई है वो Q माइनस पी डेल्टा V के बराबर होगा। अब डेल्टा ई के जगह पर हमें पुट करना है जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जो है वो जीरो होता है। तो जीरो जो है वो हमारा बराबर होगा Q माइनस पी डेल्टा V के। जब हम पी डेल्टा V का साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, Q हमारा पी डेल्टा V के बराबर होगा। तो ये जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का साइक्लिक प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो के बराबर होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V। अब यहाँ पर डेल्टा V के जगह पर जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। डेल्टा ई हमारा Q के बराबर आएगा। ठीक है, और सब्सक्रिप्ट में हमने यहाँ पर V लिखा है, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये है हमारा फॉर्मूला आइसोकोरिक प्रोसेस के वक्त। तीसरा प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा हीट वाला टर्म है वो जीरो होगा, तो डेल्टा ई जो है वो माइनस पी डेल्टा V के बराबर आएगा, क्योंकि हम हीट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है, नो चेंज ऑफ हीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो नेगेटिव ऑफ पी डेल्टा V के बराबर होता है। ये एडेड हीट है हमारा, वो हम ऐड नहीं करेंगे। फिर चौथा प्रोसेस है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में जो चेंज इन प्रेशर है वो जीरो के बराबर होगी। तो यहाँ पर कोई चेंज इन प्रेशर वाला टर्म है ही नहीं। प्रेशर है लेकिन चेंज इन प्रेशर वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, तो वही सेम इक्वेशन आएगा। सबसे पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखेंगे, जो कि है हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V। माइनस पी डेल्टा V हमारा प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क है। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चीज सब्ट्रैक्ट किया है वर्क को। ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा। ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो उसके जगह पर WPV प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो डेल्टा E है वो Q प्लस WPV के बराबर होगा, और वो है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का कंडीशन। तो ये अलग अलग कंडीशन में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस और ये आइसोबारिक प्रोसेस का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम कोई हीट ऐड ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर Q जो है वो जीरो होगा, क्योंकि Q हमारा एडेड हीट था। ये हमने पहले किया था फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। नाउ हम बुक में देखेंगे डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे फर्स्ट लॉ का। तो अंडर डिफरेंट कंडीशन में जो इक्वेशन 4 है फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, गेट्स मॉडिफाइड। ठीक है, सम एग्जांपल्स, और यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है। 4 प्रोसेस यहाँ पर दिया है, साइक्लिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोबारिक। तो इन अलग अलग प्रोसेस में क्या होता है हम देखेंगे। फर्स्ट
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। सबसे पहले दिया है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा ई हमारा 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। क्यू हमारा पी डेल्टा वी के बराबर आएगा। जो वर्क डन है वो हमारा हीट अब्सॉर्ब के बराबर आएगा साइक्लिक प्रोसेस में। दूसरा है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, तो डेल्टा वी जो कि चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है वो 0 होगा। यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। डेल्टा ई हमारा क्यू के बराबर होगा, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो हीट चेंज के बराबर होगा। ठीक है, क्यू यहाँ पर हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट में वी लिख दिया है। क्यों लिखा है वी का इसलिए लिखा है ताकि ये हम बता सके कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, चेंज के वक्त आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो वी इसलिए हमने लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू हमारा 0 होगा। ये क्यू चेंज इन हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 0 होगा। तो डेल्टा ई जो है वो नेगेटिव ऑफ पी डेल्टा वी के बराबर आएगा, क्योंकि क्यू हमारा 0 है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर है। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी जो है वो 0 के बराबर होगी। डेल्टा पी मतलब कि प्रेशर में चेंज जो है वो 0 के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रेशर में चेंज वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, कोई चेंज वाला प्रेशर नहीं है। तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले को, जो कि है हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। माइनस पी डेल्टा वी जो है वो वर्क रिप्रेजेंट करता है, तो डब्ल्यू पी वी उसके जगह पर हम लिखेंगे और क्यू को हमें यू ही लिखना है। यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है ना। तो यहाँ पर जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सम ऑफ हीट चेंज, जो हीट चेंज होगा और जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा उसके सम के बराबर है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज है जो कि है हमारा डेल्टा ई, वो हीट चेंज और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होगा। ये हीट चेंज है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, उसके सम के उसके प्लस के बराबर होगा आइसोबारिक प्रोसेस में। तो ये है हमारा डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट लॉ का डिफरेंट कंडीशंस में। साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में Q हमारा P डेल्टा V के बराबर आएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा E हमारा Q V के बराबर आएगा। एडियाबेटिक में डेल्टा E नेगेटिव ऑफ P डेल्टा V के, और आइसोबारिक में डेल्टा E जो है वो Q प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर आएगा, जो कि नेगेटिव ऑफ P डेल्टा V है हमारा। और यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने अलग अलग कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।